नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आपको सूरज को अर्घ देना चाहिए। सुबह को जल्दी उठकर कहते हैं कि सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर ही उठ जाना चाहिए और नहा धोकर उसमें अर्घ देना चाहिए। अर्घ तांबे के लोटे में ही देना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं यूज़ करें। अगर ना हो तो इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जल में रौली, अक्षत वगैरह, गुड़ वगैरह डालकर या लाल फूल हो तो लाल फूल डालकर उसको अर्घ दे सकते हैं। और उसमें आपको मंत्र जाप करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। और फिर उसके बाद गायत्री मंत्र जाप करना है। 3 बार गायत्री मंत्र जाप करेंगे तो आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और फिर कृष्ण कथा में मैं कुछ ज्ञान की बातें करूँगी। थोड़ा सोच समझने की कोशिश करना, अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो पूर्वमुखी भवन की हम बात कर रहे थे। तो पूर्वमुखी भवन में 4 दीवारी कहाँ होनी चाहिए? पूर्व की दीवार दक्षिण पश्चिम से कम ऊंची हो। पूर्व की दिशा में अगर बरामदा हो तो उसकी ऊंचाई भी कम हो। इससे अच्छा स्वास्थ्य और यश की वृद्धि होती है। घर में शांति और सौभाग्य का वास होता है। ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि और योग की बात कर लेते हैं। द्वादशी तिथि आज शाम 5:40 तक रहेगी, फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज शाम 7:55 तक सर्वासिद्धि योग रहेगा। सर्वासिद्धि योग में किए गए सारे काम सफल होते हैं। इस योग में नया कारोबार, शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, गृह कार्य प्रारंभ करना जैसे कार्य बेहद शुभ होते हैं। आज शाम 7:55 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है। इसका स्वामी शनिदेव है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और शनिदेव व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो आज शनि का मंत्र जाप कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ऐसा आपको दिन भर जाप करना है और इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। तो नीम की पेड़ की आज उपासना करें और इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। मैंने बताया था कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। और आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य नहीं करना चाहिए। 6 मई की शाम 5:54 तक पंचक का ध्यान रखना चाहिए। और आज की खास बात, आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। द्वादशी तिथि आज शाम 5:40 तक ही रहेगी, फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल आज ही पड़ रहा है। आज ध्यान रखें कि उद्या तिथि द्वादशी है, लेकिन शाम के समय जब प्रदोष काल आज ही होगा, क्योंकि प्रदोष काल संध्या काल को कहते हैं, सूर्यास्त के बाद के काल को प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल आज ही पड़ रहा है, तो प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा। इसके लिए प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा। रविवार के दिन पड़ने पर आज रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। जिस दिन वो पड़ता है, प्रदोष काल होता है, उसका नाम उस पर पड़ जाता है। जैसे शनिवार को प्रदोष काल हो तो शनि प्रदोष व्रत होता है, और सोमवार को प्रदोष काल हो तो सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। तो आज रविवार का दिन है, तो इसके लिए रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। सूर्य अस्त के जो पहला प्रहर होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। आज शिव जी को बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप से पूजा करें। और प्रदोष काल के समय फिर से इसी प्रकार शिव पूजन करें, नहा धोकर। फिर से आपको पूजा करनी है संध्या के काल, क्योंकि प्रदोष काल संध्या काल को कहते हैं। इसके लिए फिर से पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत रखने से समस्याएं मिटती हैं और सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करें। थोड़े से आप उपाय करेंगे, आज के शिवलिंग के उपाय करेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। परिजनों की खुशहाली के लिए शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करें। शिव को शिव मंदिर जाकर फिर से पूजा करें। शाम को शिव मंदिर जाकर फिर से पूजा करें। केवल शाम के समय मंदिर जाकर पूजा भी कर सकते हैं। अगर दोनों समय नहीं जा सकते हैं तो सिर्फ शाम के समय आपको जाना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए क्या उपाय करें? स्नान करके किसी शिव मंदिर में जाएं और जल में दूध और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करें।
और विवाह में कुछ अड़चने आ रही हो तो आज स्नान करके शिव जी को प्रणाम करें, उसके सामने आसन बिठाकर बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें तो विवाह में आई हुई अड़चने दूर हो जाएंगी। जप के बाद भगवान को पुष्प भी अर्पित करें। और प्रमोशन के लिए कौन सा उपाय करना है? प्रमोशन के लिए आज 1.25 किलो साबुत चावल लें, कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और फिर बाकी चावल जरूरतमंद को दान दे दें। और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कौन सा उपाय करना है? जल में कुछ बूंद गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। और मन की शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए कौन सा उपाय करना है? भगवान शिव की मूर्ति के आगे आसन बिठाकर बैठे। आसन पर बैठते समय अपना मुंह पूर्व की दिशा में हो। भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए और ओम का ऐसे उच्च स्वर में उच्चारण करें। 11 बार आपको ये उच्चारण करना है तो मानसिक शांति मिलेगी। ध्यान करने से भी मानसिक शांति मिलती है। थोड़ा सा आपको मन अशांत हो कभी तो ध्यान में बैठ जाइए और ओम का उच्चारण कीजिए। किसी भी वक्त कहीं भी आप खाली पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और ध्यान की मुद्रा में बैठें, पद्मासन में बैठें तो आपको ओम का उच्चारण करेंगे तो आप ध्यान में बैठने से भी मन की शांति मिलती है। आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। और ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जाप करना है तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। और मनचाहा जीवन साथी के लिए क्या करें? जल में केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल में केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। और आज के दिन रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लें और शाम के समय शिव मंदिर में रंगोली बनाएं। रंगोली के बीच में घी का दीपक जलाएं तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए उसकी प्रार्थना भी करनी चाहिए। और कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं, किसी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाना है। और भालू, राग, गुड़ और मक्खन मिलाकर शिवलिंग बनाएं तो भय दूर हो जाएगा। क्या मिलाना है? भालू, राग, गुड़ और मक्खन मिलाकर शिवलिंग बनाएं और शिवलिंग पर विधि विधान से पूजन करें तो मन का भय दूर हो जाएगा। जौ का आटा शिव जी के चरणों में स्पर्श कराएं और जौ के आटे की रोटियां बना लें और फिर गाय के बछड़े या बैल को खिला लें तो सुख समृद्धि घर में आएगी। ये छोटे से उपाय हैं शिवलिंग के। शिवलिंग पे आप जल चढ़ाना है, दूध मिलाकर चढ़ा सकते हैं, गंगा जल मिलाकर चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और अलग अलग पुष्प चढ़ाएं और भोग भी लगाएं तो आपकी जो मन चाह है वो पूरा होगा और सुख समृद्धि घर आएगी। ये थी आज की बातें, आज की खास बात। आज प्रदोष व्रत है तो आप जरूर कीजिए, उससे आपको सुख शांति मिलेगी। कृष्ण कथा में आइए हम थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। जब किसकी मृत्यु हो जाती है तो हम अर्थी उठाते हुए लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये किसके लिए कहा जाता है? सिर्फ उसी टाइम ही कहते हैं, पूरे जीवन भर तो नहीं कहलाते, ये सेंटेंस नहीं दोहराते हैं। कभी भी किसी ने अगर ऐसे ही दोहराया, ऐसे ही वो सेंटेंस बोली राम नाम सत्य है तो लोग बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो, ये कोई मर गया है क्या? ऐसा तो मरने पर ही ये वाक्य दोहराया जाता है कि राम नाम सत्य है, ये सबको सुनाया जाता है। पर ये किसके लिए दोहराते हैं? किसके लिए ये बोला जाता है? जिसकी मृत्यु हो गई है उसके लिए। लेकिन वो तो सुन नहीं सकते, उसकी तो मृत्यु हो गई है तो वो कैसे सुन सकता है? उसके तो प्राण निकल गए हैं, उसकी इंद्रियां काम नहीं करती है, उसके कान बंद हो गए हैं, वो सुन नहीं पाएगा, न बोल पाएगा, उसकी सारी इंद्रियां अभी काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा निकल चुकी है। तो हम ये जो बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे रास्ते भर हम बोलते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो मर गया है वो तो सुन नहीं सकता है, तो फिर किसके लिए बोलते हैं? उसकी आत्मा तो निकल चुकी है, तो सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? क्या हम अपने लिए बोलते हैं?
अपने लिए बोलते हैं हम, तो हमें क्या समझ नहीं आती है? तो हमें भी सुनना चाहिए। अभी हम सुन सकते हैं, अभी हम बोल सकते हैं, अभी हम जीवित हैं, तो ये हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, ईश्वर को पा लेना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि राम नाम ही सत्य है। तो हम फिर क्यों नहीं समझते हैं? हम नाम जाप करते हैं? तो हमें आज ही नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आजकल के बच्चे देखे हैं, आजकल के बच्चे बड़े ढीठ और जिद्दी हो गए हैं। और एक जो मोबाइल दिया हुआ है हाथ में, मोबाइल का चस्का चढ़ जाता है तो वो कुछ किसी का सुनते नहीं हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। उसको मोबाइल लेकिन दिया किसने है? उनको बच्चों को मोबाइल दिया किसने है? हमने ही तो दिया है। माँ ही देती है बच्चों को हाथ में मोबाइल। क्यों? क्योंकि वो अपना काम कर सके, वो अपने सहेलियों से बात कर सके, वो इधर उधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर कर सके। और कौन देता है? पहला पहला बच्चे को हाथ में मोबाइल कौन देता है? माँ ही तो थमाती है। तो वो बच्चे, आजकल जो बच्चे हैं वो खाना भी तभी खाते हैं जब हाथ में मोबाइल होता है, नहीं तो खाना भी नहीं खाते हैं। उनके हाथ में मोबाइल नहीं होगा तो खाना भी नहीं खाएंगे। और जल्दी जल्दी खिलाने के चक्कर में माँ उसको मोबाइल दे देती है, ले बेटा ले, मोबाइल में गेम खेल, और उसको खाना खिलाती है, मुंह में डालती जाती है। बच्चे को कुछ पता ही नहीं चलता है वो क्या खा रहा है, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ मोबाइल में ही होता है। मोबाइल का इतना क्रेज हो गया है, इतना क्रेज है कि बच्चे से अगर मोबाइल छीन लो, उसको गुस्सा करो कि मोबाइल रखो, मोबाइल पे सारा दिन बैठे रहते हो, और उसके हाथों से मोबाइल छीन लो तो जमीन पर लोट-पोट करने लगते हैं, तोड़-फोड़ करने लगते हैं। इतनी उनकी आदतें बिगड़ गई है। उसकी आदत जो लग गई है, मोबाइल की आदत बहुत खराब है, उनका कैरियर खराब कर रही है, बच्चों का कैरियर बिगड़ रहा है। फिर ये माता फिर शिकायत करती है कि मेरे बच्चों को मोबाइल की आदत लग गई है, वो छोड़ता ही नहीं। ये बार बार माता ही कहती है कि ये बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं हाथ से, मैं क्या करूं? फिर वो सबसे दूर हो जाता है और खेलने भी नहीं जाता है, घर पर ही बैठा रहता है सारा दिन मोबाइल लेकर, बाहर खेलने भी नहीं जाता है। दोस्तों से क्या, अपने माँ बाप से भी बात नहीं करता है, अपने माँ बाप से भी वो दूर हो जाता है। इतने जिद्दी हो गए हैं आजकल के बच्चे। आज के बच्चे फिर आंखों की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कान की प्रॉब्लम्स हो जाती है, इतना तक के मोबाइल के वजह से दिल की बीमारी भी हो जाती है मोबाइल से। तो माताओं से निवेदन है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, जितना हो सके उनका स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इतना अलग उसमें क्या देखते हैं माता को पता नहीं चलता है, माँ बाप को, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि उसके अंदर वो लोग क्या क्या देखते हैं। बहुत कुछ है अंदर देखने लायक, और जो नहीं देखने लायक है वो भी अंदर बहुत कुछ है जो देख लेते हैं। आइए एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक राजा था, उसका इकलौता बेटा था, वो भी बहुत हट्टी था, बहुत जिद्दी था। आस पड़ोस लोग शिकायत करते थे कि तुम्हारे बच्चे ने ये किया, आज तुम्हारे बच्चे ने ये किया, आज तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा। तो राजा बहुत परेशान था। राजा अपने बच्चों की करतूत से बहुत परेशान था। उसके बच्चों को वार्निंग दी कि तुम अगर आज से गंदी आदतें नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें राज्य से निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा। मगर वो बच्चा नहीं सुधरा और वो गलतियां करता रहा। वो बहुत जिद्दी जो था, इकलौता बेटा था ना, इसके लिए बहुत जिद्दी था। उसने अपनी गलतियां नहीं छोड़ी, मारपीट करता था, गंदी गंदी गालियां देता था, दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। तो राजा को गुस्सा आया। एक दिन क्या किया, अपने बच्चे को घर से निकाल दिया। उसने बोला, घर से जाने के लिए कहा तो निकल जा, मुझे नहीं चाहिए। वो बच्चा इतना अहंकारी था कि वो घर छोड़कर चला गया। छोटा सा बच्चा था, 8-10 साल का बच्चा, घर छोड़कर चुपचाप चला गया। फिर वो कहाँ जाता, यहाँ वहाँ भटकता रहा। जहाँ उसका मन लगता वहाँ बैठ जाता, और फिर मन उब जाता तो वहाँ से उठ जाता, फिर दूसरे के पास चला जाता। यहाँ से वहाँ भटकता रहा, इधर से उधर, इधर से उधर। उसको जिधर अच्छा लगता वहाँ पे रुक जाता, और जिधर मन उब जाता था वहाँ से निकल जाता था। बस यहाँ वहाँ भटकता रहा, थोड़े दिन यहाँ वहाँ, थोड़े दिन वहाँ। ऐसे कहते कहते 15-20 साल बीत गए। हाँ, 15-20 साल बीत गए। तब एक दिन राजा के मंत्री ने राजा के बेटे को एक मेले में देखा। वो भिक्षुक बन गया था, भीख मांग रहा था, भिक्षुक की वेश में था, फटे हुए कपड़ों में था।
तो मंत्री ने देखा कि वो यहाँ वहाँ उस वस्तुओं को देख रहा था, खेल रहा था। मंत्री ने उस बेटे के हाथ पर वो निशान देखे जो राजा के हाथ में भी थे। राजा के हाथ में जो निशान थे वही निशान उस भिक्षुक के हाथ में देखे। वो समझ गया कि ये तो राजा का ही बेटा है, ये तो राजा का ही बेटा है। फिर उसे समझा बुझा कर वो राजा के महल में ले आया और राजा को सौंप दिया। राजा से कहा, ये आपका बेटा भिक्षुक बन गया है, इसकी हालत खराब है। राजा उसको देखकर दुखी हुआ, लेकिन मन में बहुत खुश हो गया कि वो बेटा उसे वापस आ गया है और वो सुधर चुका है। हाँ, उसकी गलती का एहसास हो गया है। बहुत खुश हुआ वो उसे वापस लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है, हमें ये सीख मिलती है कि हम भी अपने परम पिता परमेश्वर से अलग हो गए हैं। हम भी अपने परम पिता परमेश्वर से अलग हो गए हैं और उसने संसार में हमें भेज दिया है। हम भी भटक रहे हैं, इस सांसारिक सुखों और मोह माया के जाल में जकड़ चुके हैं। हमें माया ने जकड़ लिया है। हम सब कुछ भूल गए हैं कि हमारा असली माता पिता कौन है। हमारे असली माता पिता कौन है? हमें भी एक गुरु की जरूरत है। एक गुरु आएगा तो हमें अपने परम पिता से पास ले जाएगा, सही सलामत पहुंचाएगा। गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान देता है और हमें अस्तित्व से पहचान करवाता है। हमारे अस्तित्व क्या है, हम किसके पुत्र हैं, वास्तव में हम किसके पुत्र हैं और हमारे पिता कौन है, वो हमें समझाता है, वो हमें ज्ञान देता है। हम इस संसार के मोह माया में भटक रहे हैं। उस बच्चे की तरह, वो छोटे बच्चे की तरह हम भी कभी इधर कभी उधर, कभी इस सुखों के पीछे कभी उस सुखों के पीछे, लेकिन हमें मन की शांति नहीं मिल रही है और नहीं कभी मिलेगी। हमारी मंजिल का ज्ञान नहीं है, हमें अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं है। तो गुरु ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। एक गुरु ही आएगा जो हमें अपने पिता के पास पहुंचाएगा। गुरु ही है जो प्रभु भक्ति का ज्ञान देगा और आपको सही राह पर पहुंचाएगा और नाम जाप करना सिखाएगा। तो आज ही नाम जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम उसका नाम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। तो इससे पहले कि हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाए, हमारी आत्मा ये शरीर छोड़ दे, इसके पहले बहुत देर हो जाए, आइए ईश्वर को याद करें और ईश्वर को समझें कि वो ही हमारे परम पिता परमेश्वर है। हमें उसके पास जाना है। हम इस संसार में भटक रहे हैं, कई जन्मों से हम भटक रहे हैं। हमें अपने मंजिल की तलाश है। हमारी मंजिल बस वही है, ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर का ध्यान करके हम ईश्वर को पा लेंगे। आइए नाम जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।